Jai Hind students, today I'm going to start the revision of chapter number 1, that is Introduction to Accounting. Now, the very first thing is, what is the meaning and definition of accounting? Again I'll tell you, accounting का सीधे सीधे मतलब ये है कि जो ट्रांजैक्शंस एक बिजनेस में हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना. कैसे रिकॉर्ड करना, क्या करना है उसमें, वही उसकी डेफिनेशन बनती है. Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information to the users. यानी कि accounting क्या है, एक systematic process है किस चीज़ का, आइडेंटिफाई करने का. क्या आइडेंटिफाई करने का? ट्रांजैक्शंस. कौन से ट्रांजैक्शंस? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यानी वो ट्रांजैक्शंस जिसमें मनी इन्वॉल्व है. मेजरिंग मीन्स कितना मनी, उसकी वैल्यू ट्रांजैक्शन की कैलकुलेट करना, मेजर करना उसको. रिकॉर्डिंग मीन्स जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसे सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना. क्लासिफाइंग का मतलब है जब आपने रिकॉर्ड कर लिया ट्रांजैक्शन को तो उसको एक पर्टिकुलर हेड में क्लासिफाई करना. पर्टिकुलर हेड कौन से? जिसको हम बोलते हैं अकाउंट्स. समराइजिंग, लास्ट में जब हमारे अकाउंट्स भी प्रिपेयर हो गए हैं, क्लासिफाई कर लिया है हमने, हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग हेड में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो अब फाइनल समरी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हमें तैयार करनी है. और ये समरी कैसे तैयार होती है, इस समरी में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें होता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड फाइनली प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट. इंटरप्रेटिंग, अब ये सब कुछ तैयार हो गया तो इंटरप्रेट करना है. इंटरप्रेट क्या करना है? ये जो आपने समरी तैयार की है, ये समरी में को आपको एक स्टेटमेंट फॉर्म में यानी सेंटेंस के फॉर्म में भी इंटरप्रेट करना है, यानी कि इसका रिजल्ट तैयार करना है. किसमें? सेंटेंस के फॉर्म में, कि इस सब का मतलब क्या है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, ये जो बैलेंस शीट बनाई है, इसका मतलब क्या है और ये कैसे ये अमाउंट्स पे हम पहुँचे हैं. एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, और ये सारी इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो आपने रिकॉर्डिंग से स्टार्ट की थी समराइजिंग तक, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कम्युनिकेट करनी है. किसको कम्युनिकेट करनी है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है आपने यूज़र्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को. यूज़र्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कौन कौन है आपके? यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है आपके इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स. इंटरनल यूज़र्स में आते हैं मैनेजमेंट, ओनर्स, और एक्सटर्नल यूज़र्स में आते हैं बैंक, गवर्नमेंट, टैक्सेबल अथॉरिटीज़, ये सब, इन्वेस्टर्स. चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्या है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल. अब ये सब कुछ हमें, अकाउंटिंग हमें क्या बताती है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज हैव बीन एम्प्लॉयड, कैसे हमने उनको इस्तेमाल किया है. रिजल्ट्स अचीव्ड बाय दियर यूज़, और उनको इस्तेमाल करके क्या रिजल्ट आया है फाइनली. चलिए तो अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम. ये डेफिनेशंस दे रखी हैं. बेस्ट डेफिनेशन आपकी यही रहेगी बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स. अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट और एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ. वही जो मैंने ऊपर रिजल्ट आपको मीनिंग बताया था अकाउंटिंग का, वही इसकी डेफिनेशन है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. ये पूरे नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं. आइडेंटिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है अकाउंटिंग की? कि अकाउंटिंग आइडेंटिफाई करता है यानी पहचानता है कि कौन से ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल हैं और कौन से नॉन फाइनेंशियल हैं, और जो फाइनेंशियल हैं उनको क्या करना है, वही उसकी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है. उनको मेजर करना है. किनको मेजर करना है? आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस को. कैसे मेजर करना है? यानी मनी के फॉर्म में कैलकुलेट करना है, यानी उनकी वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ योर करेंसी. नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग क्या करनी है आपने? कि जो आइडेंटिफाई कर लिए हैं ट्रांजैक्शंस, उनकी वैल्यू निकाल ली है, यानी उन्हें मेजर कर लिया है, तो अब उनको रिकॉर्ड करना है. रिकॉर्ड कैसे करना है? सिस्टमैटिक मैनर में. कहाँ रिकॉर्ड करना है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में. और वो बुक्स कौन सी हैं? कि वो हैं जर्नल, और जर्नल को आगे फर्दर सब डिवाइड किया गया है सब्सिडरी बुक्स में, और वो है आपकी कैश बुक, परचेज बुक और सेल्स बुक एंड अदर बुक्स ऑल्सो.
नेक्स्ट इज क्लासिफाइंग. क्लासिफाइंग वो प्रोसेस है जिसमें आप ट्रांजैक्शंस में यूज होने वाले अकाउंट्स को एक ग्रुप में गैदर करते हो. यानी कि सपोज करिए आपने एक फर्नीचर परचेज किया है कैश में, इसमें आपने 2 अकाउंट बनाए हैं, एक कैश का अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें और एक फर्नीचर का अकाउंट इन्वॉल्व है. तो फर्नीचर अकाउंट जो वर्ड आपने यूज़ किया है रिकॉर्डिंग के टाइम पे, उसको क्लासिफाई करोगे और पूरे साल भर के लिए एक सिंगल हेड में, यानी कि एक सिंगल अकाउंट में, फर्नीचर अकाउंट जिसका नाम है, जितने भी फर्नीचर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगे उन सभी ट्रांजैक्शंस को उस सिंगल हेड में एक जगह इकट्ठा करना है, ग्रुप करना है. ठीक इसी तरह से कैश अकाउंट आपने बनाया, कैश अकाउंट एक सिंगल हेड है, ठीक है, और इस सिंगल हेड में आपने कैश से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शंस हैं पूरे साल भर में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में, वो एक ही हेड में यानी कैश अकाउंट में आप शो करेंगे. ये इस तरह से जो प्रिपेयर हो रहे हैं अकाउंट, ये कहलाते हैं आपके लेजर्स. नेक्स्ट इज समराइजिंग. समराइजिंग में क्या है कि आपने समरी तैयार की, वो मैंने पहले ही बता दिया. ये फाइनल रिजल्ट तैयार किया जो कि ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से बनता है. और फिर ये फाइनल अकाउंट्स हमने क्या करने हैं, इंटरप्रेट करने हैं, यानी उनका एनालिसिस तैयार करना है कि फाइनल रिजल्ट को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है कि ये रिजल्ट कैसे आया और ये क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन है हमारी फर्म की और क्या फाइनेंशियल पोजीशन है हमारी फर्म की. लास्ट स्टेप या लास्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है कि अकाउंटिंग कम्युनिकेट भी करती है. क्या कम्युनिकेट करती है? यही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो समराइजिंग में और इंटरप्रिटेशन में आपने किया है, इस इन्फॉर्मेशन को यूजर्स तक पहुंचाती है. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग का मेन एम क्या है? मेन एम तो होता है प्रॉफिट या लॉस पता लगाना, क्या हुआ है फाइनेंशियल ईयर में. मगर उस एम को पाने के लिए और छोटे छोटे एम्स भी हमें अचीव करने पड़ते हैं. और अकाउंटिंग के एम्स क्या क्या हैं? सबसे पहले कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, फिर प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करना विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर क्या पता लगाना कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, और ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट. फिर फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट की हेल्प करता है अकाउंटिंग. कैसे हेल्प करता है? डिसीजन मेकिंग में, कंट्रोल करने में, बजट तैयार करने में, फोरकास्ट करने में. फोरकास्ट किस चीज़ का? कि हमारे बिजनेस का फ्यूचर क्या होगा, हम कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें कितनी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. ये सब डिसीजंस लेने में मैनेजमेंट को हेल्प करता है अकाउंटिंग. प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स. फिर नेक्स्ट एम क्या है? फाइनल एम ये है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमने तैयार की है अकाउंटिंग प्रोसेस में, उसको यूज़र्स तक पहुंचाना. प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स. और फाइनली बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करना, यानी कि मेंटेन करना, ज़्यादा जल्दी बिजनेस एसेट्स ख़त्म ना हो जाएं, डेप्रिशिएट ना हो जाएं, उनको मेंटेन करना. नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला फंक्शन क्या है? मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. वही चीज़ ये फंक्शन भी है कि रिकॉर्ड मेंटेन करना हमारा सबसे पहला फंक्शन है, करते हैं रिकॉर्ड्स मेंटेन अकाउंटिंग में. फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना नेक्स्ट फंक्शन है. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या प्रिपेयर करते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपनी इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और पोजीशन स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पोजीशन स्टेटमेंट मीन्स बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं. नेक्स्ट है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स. फिर क्या फंक्शन है कि ज़रूरत पड़ने पर जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं फर्म की, उसको भी हम पूरा कर सकते हैं अगर हमारी अकाउंटिंग प्रॉपर प्रोसेस चलता जाए तो. कैसे लीगल रिक्वायरमेंट्स? हर साल आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो. इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हो उसके लिए आपको अकाउंटिंग अपनी शो करनी पड़ती है कि आपने अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए हैं. इसके अलावा अगर कभी ज़रूरत पड़े, कभी कोई कोर्ट केस में भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है अपने अकाउंट्स प्रॉपर वे में जो आपने तैयार कर रखे हैं उनको शो करने की एज एविडेंस. नेक्स्ट कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. अब फिर लास्ट एम क्या है, फंक्शन क्या है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करो यूज़र्स तक. फिर असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. फिर वही चीज़, मैनेजमेंट को हेल्प करती है अकाउंटिंग. एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग. एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है हमारे? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस.
अकाउंटिंग के एडवांटेज है कि बिजनेस के बारे में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पूरी पता चलती है कि क्या पोजीशन है, फर्म कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कितना लॉस, अगर लॉस हो रहा है तो, और फाइनेंशियल पोजीशन फर्म की क्या है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट का मतलब है कि मैनेजमेंट को हेल्प कर रही है, ठीक है। तो मैनेजमेंट को हेल्प कर रही है तो ये तो बहुत बड़ी एडवांटेज है। मैनेजमेंट ये देख लेगी कि कैसे ग्रो कराना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है ताकि हम मार्केट में नंबर 1 पोजीशन पे आएँ। रिप्लेसेस मेमोरी, सबसे बढ़िया एडवांटेज ये है कि एक बिजनेसमैन को दिन भर में, साल भर में जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मेमोरी को रिप्लेस कर देती है अकाउंटिंग। फैसिलिटेट्स कंपेरेटिव स्टडी कैसे फैसिलिटेट करती है अकाउंटिंग? आप एक बिजनेसमैन हो, आप ये जानना चाहते हो कि आपने पिछले सालों के कंपैरेटिवली इस फाइनेंशियल ईयर में ग्रो किया है या पीछे गए हो, आपका बिजनेस ऊपर उठा है या नीचे गिरा है। तो आप कैसे जज करोगे? जब आपके पिछले साल की भी अकाउंटिंग प्रॉपर वे में अकाउंट्स प्रिपेयर्ड हैं और इस साल के भी अकाउंट्स प्रॉपर वे में प्रिपेयर्ड हैं, तब आप कंपेयर करोगे उन अकाउंट्स को और तब आप जान लोगे कि आप ग्रो कर रहे हो या पीछे जा रहे हो। यही नहीं, दूसरे बिजनेसेस के भी अकाउंट्स के साथ अपने बिजनेस के अकाउंट्स को कंपेयर करने पर आपको पता चलता है कि दूसरों के कंपैरेटिवली आप किस पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं मार्केट में। नेक्स्ट है फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। यस, हर साल आपको टैक्सेस पे करने हैं, इनकम टैक्स पे करना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे करना है, तो प्रॉपर अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं तो आराम से आप अपने टैक्स को कैलकुलेट करके इजीली उनको पे कर सकते हो। फैसिलिटेट्स लोन, आपके अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं प्रॉपर तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा पता है क्या होता है? आप बैंक में उन अकाउंट्स की कॉपीज शो करते हो तो बैंक वाले आपको आसानी से लोन दे देते हैं। डिपेंड करता है कि आपके जो अकाउंट्स हैं वो क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आपकी अकाउंटिंग परफॉर्मेंस क्या है, आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस क्या है। एविडेंस इन कोर्ट, फिर वही बात, कोर्ट में एविडेंस के तौर पे आप अगर ज़रूरत पड़े कभी कोर्ट केस में तो सबूत के तौर पे आप उसे पेश कर सकते हैं कोर्ट में अपने अकाउंट्स को। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। अगर कभी आप अपना बिजनेस सेल आउट कर रहे हो, आपको ज़रूरत पड़ रही है, अच्छा आप बेच रहे हो बिजनेस को, आपको अच्छा अमाउंट चाहिए, तो आपके अकाउंट्स बताएंगे कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और उसी फाइनेंशियल अकाउंट्स के बेसिस पे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। किस चीज़ पर? आपके बिजनेस की सेलिंग प्राइस आपको मिलेगी, आप अपना पूरा का पूरा बिजनेस सेल आउट कर रहे हो। नेक्स्ट है असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, यानी कि अगर आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो, यानी आपको अपनी लायबिलिटीज पे करने में समर्थ नहीं हो, आप यू आर नॉट मोर able to pay off your liabilities. If this is the case, this is called insolvency। और इंसॉल्वेंसी के टाइम पर जब सारी प्रोसीडिंग्स की जाती हैं, यानी कि जब आपका बिजनेस को ख़त्म किया जाता है, आपकी पेमेंट्स की जा रही हैं, तो अकाउंट्स अगर प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होंगे तो एसेट्स आप बेचकर आराम से लायबिलिटीज़ पे कर सकते हैं। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट में अकाउंट्स अगर प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हैं तो डिसोल्यूशन के टाइम पे, चाहे रिटायरमेंट के टाइम पे, चाहे एडमिशन के टाइम पे, चाहे डेथ पार्टनर की हो जाए, ऐसे टाइम पे आपके अकाउंट्स अगर प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हैं तो आप आगे फर्दर एक्शन ले सकते हैं बहुत आसानी से। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग मीन्स कि ये आराम से पता लगा जा सकता है कि कितने गुड्स आपने, अगर अकाउंट्स प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है ना, तो आप एग्जाम्पल ले लें कि कितना स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, कितना आप बेच चुके हो, कितना स्टॉक में से गुड्स निकाल के प्रोप्राइटर ही ले जा चुका है, इन सब के बेसिस पर आप डिसीजंस आसानी से ले सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। नॉट फुल्ली एग्जैक्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि कहीं कहीं हमें कुछ एजम्पशंस लेने पड़ते हैं, एज्यूम करनी पड़ती हैं कुछ चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या एज्यूम कर रहे हो? आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि आपकी जो मशीन है वो कितना डेप्रिशिएट हो रही है एक साल में यूज़ करने पर। आपने एक आइडिया लगाया और आपने कहा 10% डेप्रिशिएट हो रही है, आप हर साल 10% डेप्रिसिएशन लगा रहे हो उस पर, तो आप सिर्फ एज्यूम कर रहे हो। आपके डेटर्स हैं, आपको नहीं मालूम कि इन डेटर्स में से कितने लोग पे कर देंगे और कितने लोग पेमेंट आपकी नहीं करेंगे,
तो इसका मतलब आप क्या करते हो, उसके लिए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाते हो। जब आप ऐसा करते हो तो आप सिर्फ एज्यूम करते हो कि मेरे पास 1,00,000 रुपए के डेटर हैं, तो हो सकता है इसमें से 10,000 के डेटर्स पेमेंट ना करें। तो कुछ चीज़ें एजम्पशंस पे चलती हैं, इसी वजह से ये कहा गया है कि अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। नेक्स्ट इज अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन क्यों है? क्योंकि ये सच्चाई नहीं है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, मगर ये सच्चाई नहीं है कि एक बिजनेस कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ठीक है, मगर हम फिर भी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे बनाते हैं और इसीलिए ये अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन देते हैं अकाउंट्स हमारे। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। यस, कभी भी क्वालिटी को नहीं देखती है अकाउंट। क्या क्वालिटी? आपकी मैनेजमेंट की क्वालिटी, आपके वर्कर्स की क्वालिटी, की कितनी क्वालिटी है, कितने अच्छे से स्किलफुली वो काम कर रहे हैं, तब जाके ये आपने रिजल्ट दिया है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी हुई है। क्यों हुई है? क्वालिटी इग्नोर होती है इसमें, इस पर नहीं ध्यान दिया जाता। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। हर साल प्राइजेस में चेंजेस आते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, मनी की वैल्यू अप डाउन होती रहती है, मगर ये आपने ये तो कह दिया कि इस साल पिछले साल से प्रॉफिट कम हो गया, या इस साल पिछले साल से सेल कम हो गई। क्यों हुई? क्योंकि आपके प्राइस बढ़ गए, प्राइस बढ़ गए, लोगों की परचेज पावर कम हो गई, ये भी एक कारण हो सकता है। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। मतलब अकाउंटिंग जो है वो दरअसल बेटर पोजीशन कई बार दिखाने की कोशिश करती है लोगों को। जब ये कोशिश करती है लोगों को बेटर पोजीशन दिखाने की, तो फिर उसमें अकाउंट्स में गड़बड़ करने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। अकाउंटिंग क्या रोल करती है बिजनेस में? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड सभी ट्रांजैक्शंस का मेंटेन करती है, मैनेजमेंट को हेल्प करती है, फैसिलिटेट्स कंपेरेटिव स्टडी, ये सब मैं समझा चुकी हूँ, एविडेंस इन कोर्ट एंड अदर्स में क्या क्या? प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑब्विएट्स द नेसेसिटी टू रिमेंबर बिजनेस ट्रांजैक्शंस, वही मेमोरी रिप्लेस करती है। फैसिलिटेट्स रेजिंग लोन्स, यानी कि लोन्स को आसानी से आपको प्रोवाइड करते हैं बैंक में अगर आप अकाउंट्स शो करेंगे तो, ये भी एक्सप्लेन किया है मैंने अभी पीछे। सेल ऑफ बिजनेस एसर्टेनिंग प्रॉपर परचेज प्राइस, यानी कि आपके बिजनेस की सही प्राइस आपको दिलवाता है अगर अकाउंट्स प्रॉपर प्रिपेयर्ड हो। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ये भी अभी समझाया है मैंने। अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व है? अकाउंटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है वही चीज़ें जो कि आपकी डेफिनेशन में थी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, फाइनली कम्युनिकेटिंग। ठीक है, आ गया समझ में? और ये सब चीज़ें मैं अभी समझाई, अभी 2-3 मिनट पहले ही मैंने आपको समझाया है इसी वीडियो में। नेक्स्ट है आपकी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, प्रॉफिट और लॉस बताती है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बताती है कि जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी आई है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको बताती है कि ये सारे रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है, और फिर जो प्रॉफिट वगैरह निकला है उसमें उसके बेसिस पे पिछले सालों से कंपेयर करके डिसीजन लेना कि हमें अब फ्यूचर में क्या करना है। नेक्स्ट इज बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग एक बहुत ही छोटा टर्म है और अकाउंटिंग का बहुत छोटे से प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है। बुक कीपिंग स्टार्ट होता है आइडेंटिफाइंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से और ख़त्म हो जाता है क्लासीफाइंग में। इससे ऊपर बुक कीपिंग का कोई काम नहीं है, ठीक है। मगर बुक कीपिंग से बड़ा क्या है? अकाउंटिंग। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग में क्लासीफाइंग के बाद आप समरी भी तैयार कर रहे हो, उसे इंटरप्रेट भी कर रहे हो और फिर कम्युनिकेट भी कर रहे हो। ये है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। स्कोप बुक कीपिंग का बहुत छोटा है, मैं आपको इसको दिखा रही हूँ जूम करके क्या लिखा है इसमें। स्कोप छोटा है क्योंकि आप क्लासीफाइंग के स्टेप पे ही इसे स्टॉप कर देते हो। अकाउंटिंग का स्कोप बड़ा है, आप इसे आगे तक ले जाते हो और फाइनल रिजल्ट तैयार करते हो। बुक कीपिंग स्टेज, बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग एक सेकेंडरी स्टेज है जब बुक कीपिंग स्टॉप कर देती है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड किया जाए, मगर अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाइनेंशियल पोजीशन
और प्रॉफिट और लॉस जज करना, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाना क्या है फर्म की, और उसको इंटरप्रेट करना इंटरेस्टेड यूजर्स को। नेचर ऑफ जॉब, बुक कीपिंग में जो जॉब है वो रूटीन जॉब है। अकाउंटिंग का जो जॉब है वो एनालिटिक और डायनेमिक है नेचर में, यानी एनालिसिस करने वाला है, और डायनेमिक मीन्स बहुत ज़ोरदार है। परफॉर्मेंस, अब जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है बुक कीपिंग के काम को और सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है अकाउंटिंग प्रोसेस को, क्योंकि इसमें स्पेशलिटी का होना ज़रूरी है। स्पेशल स्किल्स, बुक कीपिंग के लिए कोई स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और इस अकाउंटिंग के लिए स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत है, क्योंकि एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन हर किसी के बस की बात नहीं है। रिपोर्ट तैयार करना, दिस इंक्लूड्स रिपोर्ट तैयार करना। नाउ अकाउंटेंसी क्या है? सिस्टमैटिक नॉलेज है ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कैसे करनी है इसकी नॉलेज बताता है हमें अकाउंटेंसी, प्रिंसिपल्स और रूल्स के साथ। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि हर वो इन्फॉर्मेशन जो कि फाइनेंशियल नेचर की है, जो इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में बताए, जो रिकॉर्ड करने लायक है, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। नाउ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के टाइप्स क्या हैं? 3 टाइप्स हैं। रिलेटेड टू प्रॉफिट और सरप्लस, रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिलेटेड टू कैश फ्लो, यानी कितना कैश, ये दोनों मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कैश फ्लो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, यानी कितना कैश आ रहा है, कितना जा रहा है बिजनेस में। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में? रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी। और एक और है अभी रिलायबिलिटी का मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी हो कि दूसरे लोग उस पर भरोसा कर सकें, उसमें कोई एरर ना हो। रेलेवेंस, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो कि रेलेवेंट हो यूज़र्स के लिए, फालतू की चीज़ें उसमें नहीं लिखी होनी चाहिए, वही ज़रूरी चीज़ें हों जो यूज़र्स के काम की हैं। अंडरस्टैंडेबिलिटी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी तैयार की गई हो कि आराम से हर कोई उसे समझ सके। कंपेरेबिलिटी, ऐसी तैयार हो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कि आप अपनी ही फर्म का कंपैरिजन पिछले सालों से कर सकें और आप अपनी ही फर्म का कंपैरिजन दूसरी फर्म्स के साथ भी कर सकें। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इंटरनल यूजर्स, इसमें ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स आते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स, बुक्स, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल, ऊपर बैंक वगैरह तो आपको पता है। इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर मीन्स जो पहले से इन्वेस्ट कर चुका है आपके बिजनेस में। पोटेंशियल इन्वेस्टर मीन्स जो अभी सोच रहा है कि आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए। क्रेडिटर्स, यानी कि वो लोग जो आपको उधार पे सामान दे रहे हैं, इनके लिए भी ज़रूरी है जानना कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। पता चले उधार दे दिया और पैसा नहीं मिल रहा, ठीक है, तो ये उधार तभी देते हैं जब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होती है। गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट को क्यों ज़रूरत है? गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ कौन सी? जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, सेल्स टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, इनको क्यों ज़रूरत है? ताकि ये पता लगा सकें आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना है और उसी बेसिस पे आपसे टैक्स कलेक्ट कर सकें। रिसर्चर्स जो अकाउंटिंग के ऊपर रिसर्चेस कर रहे हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन आपकी बहुत हेल्पफुल होती है, वो अपने इसी बेसिस पे अपनी रिसर्चेस को आगे बढ़ाते हैं। कंज्यूमर्स क्या हैं? कंज्यूमर्स को क्यों ज़रूरत है आपकी इन्फॉर्मेशन की? ताकि वो ये जान सकें कि आपकी फर्म एज़ कम्पेयर टू दूसरी फर्म्स क्या प्रोड्यूस कर रही हैं और क्या क्वालिटी, क्या प्राइस है, क्या गुंजाइश है कि क्या रिड्यूस कर सकते हो आप प्राइस को। पब्लिक, सेम ऊपर वाला यही है। पब्लिक को क्यों ज़रूरत है? क्योंकि पब्लिक को ये जानना होता है कि आप इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, देश की इकोनॉमी में आप एम्प्लॉयमेंट कितना प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इज एन आर्ट और अ साइंस। आर्ट में क्या चाहिए? टेक्निक चाहिए काम को करने की, और साइंस में क्या होता है? प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं। जैसे साइंस में प्रिंसिपल्स, रूल्स, थ्योरम्स होते हैं, वैसे यहाँ पे भी प्रिंसिपल्स और रूल्स होते हैं, और उन प्रिंसिपल्स और रूल्स को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आर्टिस्टिक वे में, टेक्निकल वे में हमको अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, 2 सिस्टम है अकाउंटिंग के, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि हर ट्रांजैक्शन का 2 तरफा असर होता है, यानी ड्यूअल इफेक्ट होता है, इसको बोलते हैं हम ड्यूअल एस्पेक्ट।
और हर दोनों जो एस्पेक्ट हैं उनका नाम है, एक का डेबिट और एक का क्रेडिट, और ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। और इसका एग्जांपल मैंने आपको बहुत अच्छे से दिया था कि बाय द वे आप ये सोचिए कि आप एक कोई भी सामान लेने के लिए बाजार जाते हो। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप चॉकलेट लेने के लिए सामान जाते हो, तो चॉकलेट लेने के लिए जाते हो मार्केट में, तो मार्केट में आप जब जाते हो तो चॉकलेट लेते हो और उसके बदले में कैश देते हो, तो यानी जितनी वैल्यू का कैश गया उतनी वैल्यू का सामान आपके पास आ गया, ठीक है। तो इसीलिए इसको ड्यूअल एस्पेक्ट कहा। तो इक्वल हो गया ना, जितना आया आपके पास इज इक्वल टू जितना आपके पास से गया। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। कंप्लीट रिकॉर्ड है, टू फोल्ड एस्पेक्ट है, and one aspect is debited and the other aspect is credited. Since one aspect of a transaction is debited and the other is credited, the total of all debits and should always be total of all credits. वही मैंने कहा, डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। साइंटिफिक होता है, इसलिए एग्जैक्ट काफ़ी हद तक करेक्ट पोजीशन बताता है फर्म की। नेक्स्ट इज कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। कोई रिकॉर्ड छूटता नहीं है, कोई भी ट्रांजैक्शन छूटता नहीं है, सबको रिकॉर्ड किया जाता है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, यानी कि इसकी वजह से क्योंकि डबल एस्पेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी काफ़ी हद तक सही जाती है। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको एक्सप्लेन करने की। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी देता है हमें। फुल डिटेल्स फॉर पर्पसेस ऑफ कंट्रोल, पूरी डिटेल अवेलेबल है हर एक एसेट की, हर एक लायबिलिटी की, हर चीज़ की जो वहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जिससे मैनेजमेंट को कंट्रोल करना अपने बिजनेस पे इजी हो जाता है। कंपेरेटिव स्टडी इज पॉसिबल, हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड मिस एप्रोप्रिएशंस। यस, अगर सही ढंग से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम के तहत, तो जब चेकिंग होती है अकाउंट्स की तो बहुत आसानी से फ्रॉड्स पकड़े जा सकते हैं। सेकेंड इज सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसका दूसरा नाम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी है। और इसमें क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शंस हैं, ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस सिंगल एंट्री के बेसिस पे होते हैं, यानी कि आप सिर्फ एक तरफा असर दिखाते हो। यानी एक छोटा बिजनेसमैन क्या करता है, रिकॉर्ड कर लेता है सिर्फ इतना कि मैंने इतने रुपए का माल खरीदा है, बस, ठीक है। उधार पे खरीदा है तो वो लिख देगा कि किससे उधार पे खरीदा है, उसको पेमेंट करनी है। यानी प्रॉपर अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं किए जाते हैं, ज़्यादातर कैश बुक बना के ही काम खत्म कर दिया जाता है। इसमें सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉपर प्रॉफिट नहीं पता लगाया जा सकता है। ओके, नाउ दिस इज ओवर, द रिविजन ऑफ फर्स्ट चैप्टर इज ओवर नाउ।